अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट आसिया खान। आज मैं अपने प्रोग्राम डेली कन्वर्सेशन में एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आई हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। जी, टॉपिक कुछ ऐसा है कि गैरत के नाम पर लाहौर में बाप ने अपनी कम उम्र बेटी को कत्ल कर दिया। अपने ही सगे बाप ने अपनी कम उम्र बेटी, जो कि सिर्फ 15 से 16 साल के दरमियान थी, उसको कत्ल कर दिया। उसका जुर्म ये था कि वो पसंद की शादी करना चाहती थी। गैरत के नाम पर ये आखिर कत्ल कब तक होते रहेंगे? कब तक ये बहन बेटियां कत्ल होती रहेंगी? अपने ही घर वाले हैं, मतलब जो हमारे बाप भाई हैं, वो उसकी जुर्म की पादाश में, यानी कि पसंद की शादी करना एक ऐसा जुर्म, ऐसा गुनाह बन चुका है कि अपने सगे खून को आप आराम से कत्ल कर देते हैं और एक दफ़ा भी नहीं सोचते कि या उनकी भी कोई ख्वाहिश है, वो अपनी मर्ज़ी से अगर ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, अगर इज़हार कर दिया जाए तो ऐसा कौन सा जुर्म हो जाता है कि उसकी उनकी जान ही ले लो। साल 2025 में देखें तो तकरीबन ये बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, जैसे कि मैं आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान का शहर है ओकाड़ा। वहाँ पर बेटी ने पसंद की शादी की और उसके ऊपर बाप ने नाराज़ होकर बेटी पे फायरिंग कर दी। जी, बाप नाराज़ हैं, उनको नहीं पसंद, उन्होंने फायरिंग कर दी, लेकिन ताहम पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्ची की जान बच गई। और में 20 साला शुमाइला पर वालदैन और चचाओं की तरफ से गैरत के नाम पर गोलियां बरसाई गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। ऐसे ही विहाड़ी है सुतीले बाप ने 30 बच्ची की शादी हुई थी, 3 रोज के बाद उसको जो है बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मानसेरा से 2025 में पसंद की शादी करने वाली खातून और उसकी 16 माह की बच्ची को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम इसके ऊपर क्या हुआ, कहाँ सजाएं हुई, कुछ नहीं कह सकते। सजा हुई भी या नहीं हुई, ऐसी रिपोर्ट नहीं है। अगरचे 2016 में गैरत के नाम पर कत्ल को नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दे दिया गया था, मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेशन नहीं होता। 2024 में पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हुए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जनवरी से नवंबर 2024 तकरीबन 392 ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई। अच्छा, उसमें से कुछ केसेस रिपोर्ट हुए और कुछ नहीं हुए। ऐसे ही सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसएसडीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में मजमूई तौर पर 547 गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल हुआ। पसंद की शादी को अपने गैरत का मसला बना लिया जाता है, जबकि ख़ानदान में अगर अपने कज़न को पसंद करती हैं, खाला मामू चचा के बेटे को, और उसके जुर्म में भी उनको कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि उनके अपने ख़ानदानी अगर तनाज़ात हैं, कोई दुश्मनियाँ हैं, तो वो जो बच्चियाँ हैं वो उसकी भेंट चढ़ जाती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? मतलब इसकी कोई रोकथाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और गैरत के नाम पे क्या ये हवा की बेटी हमेशा ही कत्ल होती रहेगी, जिसकी अपनी ज़िंदगी है, जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं गुजार सकती? ये ज़ुल्म की इंतहा है। ये माशरा ठीक है, हमें इजाज़त नहीं देता कि जी हम अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसले कर सकें, हमारे गार्डियन होते हैं वो इस फ़ैसले को करते हैं। लेकिन माशरे के अलावा जिस ख़ानदान में हम रह रहे हैं, वो बाप वो भाई जो हम उनके साथ रहते हैं, वो हम पालते हैं पोसते हैं, और उसके बाद इतना सख्त किस्म का वो फ़ैसला होता है कि आप बच्ची की जान ही ले लेते हो। आप देखें कि अगर मर्द किसी को पसंद करता है तो उसके लिए कोई ऐसी ममानियत नहीं है, ना माशरा, ना ख़ानदान, ना कुछ। लेकिन औरत को कभी भी ये हक़ नहीं दिया गया। जिस चीज़ की इजाज़त हमें इस्लाम, कुरान देता है, लेकिन उसकी इजाज़त जो है माशरा तो दूर की बात, हमें अपने घर वाले ही इजाज़त नहीं देते। तो ये एक फ़िक्रिया लम्हा है कि हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, और इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे वालिदैन को अपनी सोच को बदलना चाहिए, हमारे भाइयों को, बाप को इस सोच को बदलना चाहिए कि वो लड़की जो अपनी ही ज़िंदगी का जीने का हक़ ना रखे, तो इससे ज़्यादा ज़ुल्म क्या होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।